नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुलिया। टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जो लास्ट क्लास में सीखा था उसी का हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम उसको क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। तो इसमें पहले हम क्या करते थे, पहले हम वर्ड्स लिख लेते थे जितने भी हैं। इकोनॉमी, ग्रोथ, लेवल, डाउन। अब नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट था रेट, रेंज, स्लो एंड परसेंटेज। अब नेक्स्ट कौन सा था? इंडेक्स, रेंज हो गया था हमारा, ग्रोथ भी हो गया था, इकोनॉमी हो गया था और रेट भी हो गया था। अब नेक्स्ट वाले में क्या था? रेंज, रेंज हो गया, लेवल, डाउन और इकोनॉमी। अब वर्ड्स हमारे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम इनके कोड फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कोड्स। तो पहले का इकोनॉमी का देखते हैं। पहले हम देखते हैं 3 लाइन, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। इकोनॉमी, ग्रोथ, लेवल, डाउन। रेंज, लेवल, डाउन, इकोनॉमी। तो 3 वर्ड कॉमन हो गए इनमें। तो इनमें 3 वर्ड कॉमन देखते हैं। इसमें पहले कौन से हैं कॉमन वर्ड? कौन सा है इनमें? 41 17 59। 41 17 और 59। तो इन 3 के अलावा कौन सा वर्ड बचा? ग्रोथ। तो इसमें कोड कौन सा बचा? 24। तो ग्रोथ का कोड हो गया 24। इसी तरह देखते हैं रेंज, लेवल, डाउन, इकोनॉमी। लेवल, डाउन, इकोनॉमी हो गया 41 17 59। तो बचा कौन सा? रेंज। तो रेंज का कौन सा कोड हुआ? 19। अब 2 कोड तो हो गए हमारे पास। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट वाली में और थर्ड वाली लाइन में। इकोनॉमी, ग्रोथ, लेवल, डाउन। इंडेक्स, रेंज, ग्रोथ, इकोनॉमी, रेट। अब ग्रोथ का कोड हो गया। अब हमने देखना है इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है। इसमें इकोनॉमी और इकोनॉमी, तो इन दोनों में, और ग्रोथ, ग्रोथ का कोड हो गया 24। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है इनमें और इसमें लाइन में? तो देखते हैं हम इन दोनों में कॉमन वर्ड। इसमें हो गया, ये हो गया था एक तो 83 90 66 और 41 में, और इसमें 41 कॉमन हो गया। और इन दोनों के अलावा कौन सा कोड कॉमन था? 24। 24 तो हो गया ग्रोथ का। अब बचा 41। तो 41 हो गया इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी, ग्रोथ, लेवल, डाउन। लेवल डाउन इसमें है और इसमें है। तो ये 2 वर्ड बचे कौन से? 59 और 17। इसी तरह 59 और 17। तो इनका हमें कंफर्म नहीं है, तो इसमें आइदर और आ जाएगा। अब देखते हैं हम रेट का। रेट, स्लो, रेंज, स्लो, परसेंटेज। और इसमें क्या? इंडेक्स, रेंज, ग्रोथ, इकोनॉमी, रेट। तो इसमें कॉमन वर्ड है रेंज और रेट। तो रेंज और रेट। और रेंज का हमारे पास हो गया 90 को तो हम कट कर देते हैं जी। अब इन दोनों में इसके अलावा कौन सा कॉमन वर्ड है? 83। तो रेट का हो गया 83। अब इसको भी कट कर देते हैं। अब बचे कौन सा? रेट, रेंज, स्लो, परसेंटेज। रेट और रेंज हो गया, स्लो और परसेंटेज बच गया हमारे पास। स्लो परसेंटेज देखते हैं कि इसके अलावा किसी में है या नहीं है। स्लो परसेंटेज कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें भी आइदर और हो जाएगा, या तो 55 या 72। 55 या 72। अब बच्चा हमारे पास इंडेक्स। अब बच्चा क्या? इंडेक्स। इंडेक्स में इसमें देखते हैं रेंज, ग्रोथ, रेट। ये तो हो गए। और इकोनॉमी हो गया था। कौन कौन सा कोड हो गया था हमारे पास? 41 हो गया था, ये भी इकोनॉमी का। 66 बचा, 90 भी हो गया था, 83 भी हो गया, 24 भी। तो रेंज का कौन सा बचा? 60। इंडेक्स का 66 है हमारे पास। तो इस तरह हमारे एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। इसका नाम है बाइनरी कोडिंग। इसमें बाइनरी वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाइनरी वर्ड्स?
0 और 1। हम जब कोडिंग करेंगे तो हमें 2 वर्ड्स याद करने हैं, 0 और 1 में उस कोडिंग में लिखना है हमें। जैसे हम बेसिक मेथड था, जैसे हम कोई नंबर है 10, तो इसको हम बाइनरी कोडिंग में कैसे लिखते थे, 10 इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 5, तो बचा गया 0। अब इसको फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, बचा गया 1। अब 2 से करेंगे 1 0। अब इस कोड लिखेंगे तो हम नीचे से ऊपर जाते थे, तो क्या हुआ इसका कोड, 10 का कोड क्या हुआ, 1 0 1 0। अब ये था हमारा बेसिक मेथड। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो कोड पूछते हैं वो ज़्यादा बड़े नंबर के होते हैं, तो उन बड़े नंबर्स को हम इससे सोल्व नहीं कर सकते। तो इसका एक ट्रिक है, उससे हम सोल्व करना सीखेंगे। अब लिखते हैं हम इसको बाइनरी कोडिंग में, हम जो सोल्व करते हैं उसको, तो हम उसको डबल करते रहते हैं। जैसे 1 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का 16 16 32, इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड से हम वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। अब जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 20, तो अब हम 20 को कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 4 8 16 32। अब हमारे पास वैल्यू 20, तो हम 32 आ गए यहाँ पे, तो ये 20 से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको 32 को नहीं लिखेंगे, हम 16 तक लिखेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम 16 रुपये दे दिए, 16 हो गया हमारे पास। अब बचे कितने, 20 माइनस 16, 4 बचे ना, 8 है, ये ज़्यादा है पोस्ट, इसको हम नहीं बांट सकते, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब बचा क्या 4, तो 4 को भी 1 हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, बचे ही नहीं हमारे पास, कोई 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। तब 20 की कोडिंग क्या बची हमारे पास, 1 0 1 0 0। इसी तरह हमें सॉल्व करना होता है। तो हम पहले कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं 35 को कैसे लिखना है, तो लिखते हैं 1 का डबल 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32। अब हम 32 से स्टार्ट करेंगे, 32 हो गए, 1 यहाँ पे आ गया। अब 35 माइनस 2 कितने बचे, 32 3 बचे। अब 16 को हम नहीं लिखेंगे, नहीं बांट सकते, 3 रुपये हमारे पास, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अब 3 है तो ये 2 रुपये यहाँ पे बांट दिया, बचा क्या 1 रुपये। तो इस तरह 35 का कोड हो गया 1 0 0 1 1। अब हम 34 का देखते हैं एक बार। 34 का क्या होता, 1 2 4 8 16 32। अब 32 में हम इसको बांट दिया 34 में, अब बचा हमारे पास 2, तो 0 0 0 1 और 0। तो इसका कोड क्या है, 1 0 0 1 0। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात नोटिस करते हैं कि जहाँ पे जिस नंबर का हम ओड है उसके बाद में हमेशा एंड आएगा, लेकिन जिसमें इवन नंबर का हम निकालेंगे बाइनरी कोडिंग, उसके एंड में हमेशा 0 आएगी। तो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकालते हैं तो हम डायरेक्ट सोल्व नहीं करते, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें 1 और 0 दिख जाएगा तो हम उसको जल्दी सोल्व कर लेंगे, हमें सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं मिलेगी, तो क्वेश्चन हम आसानी से निकाल सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि इन ए सर्टेन कौन द सिंबल फॉर 0 इज @ 0 के लिए @ है और 1 के लिए हैश है। नो नंबर ऑफ सिंबल इज ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर 1 डबल इट सेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। तो वही है 1 2 4 8 16 32, ये डबल होते जाएंगे ना, हाँ वही था ये हमारा। तो इसमें 0 @ 1 हैश 2 हैश @ 3 हैश 4 है। तो हमें एग्जाम में केवल बस ये 2 वैल्यू देखनी है, क्योंकि 2 और 3 4 ये तो बाइनरी कोडिंग में इसी से आए हुए हैं ना। जैसे 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0 @ हो गया, 1 हैश हो गया, तो 2 का हम क्या लिखेंगे 1 2। 2 में 1 की वैल्यू क्या थी हैश और 0 की @ तो ये तो बाइनरी कोडिंग में हो ही गया। तो हमें ये 2 कोड याद रखने हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो चलो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
पहले लिख लेते हैं, 0 को इसमें था, 0 था @ में और 1 हैश में। अब हमें क्या निकालना है, 11। हमने पीछे क्या देखा था कि अगर ओड हो तो बाद में 1 आता है। तो हम देखते हैं पहले, ये 1 है और 1 का कोड ओड है ना, तो ओड में 1 आता है बाद में। 1 का कोड क्या है, हैश। अब देखते हैं हैश किसमें, इसमें है, इनके अलावा किसी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज भी आ गया, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा पहले। तो हम पहले 11 को चेक करते हैं कैसे है। 1 2 4 8। अब हम 16 नहीं लिख सकते क्योंकि 11 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो या तो हम 1 0 लिख सकते हैं, 8 का था 1 लिख देंगे, 8 गए। 4 में हमारे पास है नहीं इतने, तो 0 1 1। अब 1 का था हैश @ हैश, तो ये आया। इसी में सोल्व करते हुए या तो ये 1 0 1 1 लिखते हैं या डायरेक्ट हम कोड लिख देंगे, तो इसमें हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो इसलिए हमें कोड की डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले कोड याद कर लें। 0 का @ 1 का हैश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 8। तो 8 इवन नंबर है, तो इवन के बाद 0 आनी है, तो 0 का कोड है @ लेकिन तीनों ऑप्शन में है, तो हम चेक करेंगे। तो 8 का कोड क्या था, 1, उसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो 8 में 1 आएगा ना यहाँ पे, तो हैश आ जाएगा। और सभी में 0 का @ अब देखते हैं इसमें कोड किसका है, लेकिन इसमें तो नन ऑफ दी जाएगा क्योंकि ये कोड किसी का है ही नहीं, इसमें दे ही नहीं रखा ना, तो नन ऑफ दी जाएगा इसका आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमें उल्टा पूछ लिया, इसका कोड क्या है, @ 0 का क्या था, @ 1 का हैश। अब हम देखते हैं इसमें ओड आएगा बाद में, तो ओड तो तीनों में है ना, 2 में है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये 4 नंबर हैं, तो हमें 4 तक ही जाना है, 1 2 4 और 8। अब इसमें हैश आया था, हैश मतलब 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे फिर 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब हम इन जिसमें 1 1 आया हो उनको ऐड कर लेंगे। 8 और 4 12, 12 + 1 13। तो ये कोड किसका है, 13 का, तो आंसर क्या हुआ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ये कोड है, इसका हमें न्यूमेरिकल नंबर निकालना है क्या है। और 0 का कोड क्या था, @ 1 का हैश। तो कोड क्या था, हैश @ और हैश। तो हम देखते हैं 1 2 4 8 एंड 16। तो 1 0 0 0 1, क्योंकि इनका दोनों कोड यही था, तो 16 और +1 आंसर क्या है 17। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0 रिप्रेजेंटेड बाय a एंड 1/2। अब आगे क्या पूछ रखा है, 2 bm बता रखा है, 3 BB 4 BAA 5 BAB एंड सो ऑन। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में यही 2 चीज़ है जिसको इम्पोर्टेंट है, इसका हमारे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। इन 2 कोड से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 0 क्या था, ए से और 1 बी से। 0 ए से याद करना, 1 बी से। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ AA BB एंड AB। तो हम इसे कोड फाइंड आउट करते हैं। पहले इसमें कोड क्या है इसका, तो करते 1 2 4 8 16 एंड 32। एक इसका था 0 का, 0 0 1 1 0 0। तो क्या है, 8 + 4 = 12। अब इसी तरह से हम देखते हैं AB। अब इसमें कोड देखते हैं, A0 1 0 1 0 1। अब हम देखते हैं इसका कोड क्या, कैसे कोड फाइंड आउट करेंगे। 1 2 4 8 16 एंड 32।
अब 1 वालों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 16 + 4 + 1 कितना हुआ 21। तो 21 किसका कोड, इनको ऐड करेंगे क्या हुआ हमारे पास 3 and 3 33। अब ऑप्शन में भी कोड दे दिए, तो 33 का भी हम कोडिंग में कैसे लिखते हैं 1 2 4 8 16 and 32। तो 32 की वैल्यू क्या थी, इसको 1 लिख देंगे, 0 0 0 0 एंड 1। तो 1 का कोड बी, बाकी ए, फिर बी। तो हम देखते हैं इसमें किसका कोड है, बी डबल ए बी। तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट इफ बी डबल ए एंड ए इज डिवाइडेड बाई बी ट्रिपल ए। तो हम कोड फाइंड आउट करते हैं, बी डबल ए एंड ए 1 2 4 8 16 एंड 32। तो बी का कोड 1 बाकी 0। तो इसका क्या है आंसर हमारे पास 32। नेक्स्ट है बी ट्रिपल ए। अब लिखते हैं 1 2 4 8। इसमें भी क्या आंसर आया 1 0 0 0। तो इसका ये आंसर नंबर 8। तो 32 डिवाइडेड बाई 8 कितना है हमारे पास 4। अब हम 4 का कोड फाइंड आउट करना है। 4 को कैसे लिखते हैं बाइंड्रिंग में 1 2 एंड 4। तो 0 का कोड हमारे पास ए था और 1 का बी, 1 0 एंड 0। तो क्या बना बी डबल ए। तो किसका है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, डबल बी एंड ट्रिपल बी का एवरेज पूछ रखा है। और आंसर हमें कोडिंग में नहीं निकालना, न्यूमेरिकल्स वैल्यू में निकालना है। डबल बी एंड डबल बी, इसको कोडिंग में कैसे लिखेंगे 1 2 4 8। चारों एक ही, तो इन चारों को ऐड कर लेते हैं हम। कितना बना 8 + 4 12 12 + 2 14 + 1 15। अब नेक्स्ट क्या है ट्रिपल बी एंड डबल बी 16 8 4 2 एंड 1। तो 1 1 1 1 1, इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा 15 15। तो ये हो गया था 15 + 16 31। तो क्या हुआ एवरेज 31 + 15/2। तो कितना बना 46/2, कितना 23। ऑप्शन नंबर डी 23। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 20% ऑफ डबल बी। तो जो ये इसका 20% कोडिंग का उसका क्यूब बताना हमें क्या आएगा। तो डबल बी इसका कोड कैसे करेंगे 1 2 4 एंड 8 1 1 1। तो कितना हुआ ऐड करने के बाद जैसे होता 15 हो गया। तो 20% ऑफ 15 कितना 1/5 3। आंसर कितना 3 का क्यूब निकालना है। 3 का क्यूब कितना हुआ 27। अब 27 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, 27 की बाइनरी कोडिंग में। तो 27 कैसे निकालेंगे हम 1 2 4 8 16। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 27 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे 16 हो गया। तो 1 8 1 16 और 8 कितने 22 24। कैसे करेंगे पहले 16 + 8 24। अब बचे 30 0 2 और 1। तो क्या हुआ बी ए बी एंड बी। तो हम देखते हैं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल ऑफ बी ए डबल बी। तो बी ए डबल बी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम 1 2 4 एंड 8। तो 1 0 1 1। तो कितना हुआ 8 + 2 + 1 11। तो हमें 11 का मल्टीपल खोजना है। 11 का मल्टीपल तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं
बी बी ए। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 16, 8, 4, 2 एंड 1। तो जिसमें बी है 1 है तो हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं, इनको ऑप्शन में लिखेंगे। तो बी बी बी, तो क्या हुआ 16 + 8 + 2 कितना 26। ये 11 का मल्टीपल नहीं है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है BB एंड ए। 16, 8, 4, 2 एंड 1, तीनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा 16 और 24 और 8 28। ये भी मल्टीपल नहीं है, इसको भी कर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है BA अब इसको कैसे लिखेंगे 16, 8, 4, 2 एंड 1, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 16 4 20 और +1 21, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है BA, इसमें 1, 2, 4, 8 एंड 16, इन चारों को ऐड कर देंगे। 16 और 4 20 और 10 30, तो ये भी नहीं है इसका। अगला है BA 1, 2, 4, 8 और 16, 16 और 4 20 और 2 22, ये हमारा 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक बाइनरी कोडिंग खत्म होता है। कल हम न्यू पैटर्न कोडिंग सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।